गांव में बिरजू नाम का चोर रहता था। बिरजू बहुत ज्यादा आलसी था और सिर्फ इतनी चोरी करता जिससे उसका पेट भर जाए। एक बार बिरजू ने मदन के यहाँ चोरी की। जिस पर मदन काफी तेज तेज चिल्लाने लगा। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे चोर चोरी करके भाग रहा है, अरे चोर को पकड़ो पकड़ो, अरे जल्दी पकड़ो। क्या हो गया भैया? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भैया चोरी हो गई है मेरे घर पर, चोर को जल्दी पकड़ो वरना वह भाग जाएगा। ठीक है भैया ठीक है, हम अभी उसे पकड़ते हैं। यह कहकर गांव वाले उसी तरफ भागे जिस तरफ बिरजू भाग रहा था। पर बिरजू एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और गांव वाले आगे निकल गए, जिसे देखकर बिरजू काफी खुश हुआ। वह घर आ गया और आराम से चोरी किया हुआ सामान रख दिया। आज काफी अच्छा हाथ मारा है, कम से कम 6 महीने आराम से गुजर जाएंगे। रोजाना कौन चोरी करे, मुझसे तो रोज चोरियां होती नहीं है। यह कहकर वह काफी खुश हुआ। समय गुजर रहा था। एक दिन बिरजू गांव घूमने के लिए निकला। तभी उसे गांव का मदन मिला और उसने बिरजू से कहा, अरे बिरजू, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मदन को देखकर बिरजू थोड़ा घबरा गया और उसने घबराहट को छिपाकर मुस्कुराते हुए कहा, कहीं नहीं भैया, बस ऐसे ही गांव में घूमने के लिए निकला हूँ। वैसे बिरजू, अरे मैंने देखा है तुम कोई भी काम नहीं करते हो, फिर आखिर तुम अपना खर्च कैसे चला लेते हो? अरे भैया, किसने कहा कि मैं काम नहीं करता? मैं काम करता हूँ ना। अच्छा तो बताओ तुम क्या काम करते हो? यह सुनकर बिरजू थोड़ा परेशान हो गया। उसे इस तरह परेशान देखकर मदन ने कहा, क्या हो गया बिरजू, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? दिन भर तो तुम गांव में रहते हो, फिर काम कब करते हो? अरे भैया वह क्या है ना, मैं दूसरे गांव जाता हूँ ना काम करने, तो रात में काम करता हूँ। क्या रात में काम करते हो? पर भला ऐसा कौन सा काम है जो रात में होता है? अरे भैया बहुत सारे काम हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। यह कहकर बिरजू वहां से चला गया, जिस पर मदन काफी हैरान हुआ। ये आखिर ऐसा कौन सा काम करता है जो सिर्फ रात में होता है? पता नहीं, यह तो यही जाने। यह कहकर मदन भी वहां से चला गया। वहीं अचानक से बिरजू को पैसों की जरूरत पड़ गई, पर उसके पास पैसे नहीं थे, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लगता है मुझे चोरी करनी पड़ेगी। यह कहकर बिरजू चोरी करने के लिए गांव के धनी व्यक्ति सुरेश के यहाँ गया। वहां जाकर उसने काफी अच्छा हाथ मारा, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हो गया। चलो यहाँ पर तो मुझे बहुत ज्यादा माल पानी मिल गया है, अब घर चलता हूँ। तभी उसके पास खीर की मीठी मीठी खुशबू आई, जिससे बिरजू के मुंह में पानी आ गया और उसने अपने आप से कहा, अरे यह इतनी लाजवाब खुशबू कहाँ से आ रही है?
जरा जाकर तो देखूं। यह कहकर वह रसोई में आ गया, जहाँ पर गर्मा गर्म खीर रखी हुई थी। खीर को देखकर वह काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह, यहाँ तो गर्मा गर्म खीर रखी है। आज तो खीर खाकर मजा आ जाएगा। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से खीर नहीं खाई है। यह कहकर बिरजू जल्दी जल्दी खीर को खाने लगा। कुछ ही देर में बिरजू ने पतीले भरकर खीर खा ली, जिससे उसे तेज नींद आने लगी और उसने झपाई लेते हुए कहा, अरे मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है और मुझे तो बहुत तेज नींद भी आ रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहीं सो जाता हूँ। वैसे भी अभी कोई आने वाला नहीं है। यह कहकर बिरजू वहीं सो गया। तभी वहां सुरेश किसी काम से आया। उसने जब बिरजू को अपने घर में सोता हुआ देखा तो समझ गया कि वह यहाँ चोरी करने आया और सुरेश ने एक डंडा उठाकर कहा, इसे तो मैं बताता हूँ, चोरी करके कितने आराम से मेरे घर पर लेटा हुआ है, जैसे कोई धर्मशाला हो। एक तो चोरी, ऊपर से आराम है। यह कहकर सुरेश बिरजू में जोर जोर से डंडा मारने लगा, जिससे बिरजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय राम, हाय राम, अरे मर गया रे, मार डाला मुझे। अभी नहीं मार डाला तुझे, अभी तो मैं तुझे मारूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर चोरी करने की? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं चोरी नहीं करने आया था। अगर तू चोरी करने नहीं आया था तो तू मेरे घर क्या करने आया था? तभी सुरेश को अपना सामान मिल गया, जिसे देखकर उसने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब तूने सामान भी बांध लिया। वह तो भला हो मेरी खीर का जिसने तुझे सुला दिया, वरना तू तो मेरा सामान लेकर गायब हो जाता। यह कहकर सुरेश ने बिरजू की खूब पिटाई की, मार डाला मुझे। जिससे बिरजू वहां से भाग आया। घर आने के बाद बिरजू दर्द से कराह उठा और बोला, हाय राम, आज तो सुरेश ने मार डाला। मुझे नहीं पता था खीर खाकर इतनी तेज नींद आ जाएगी कि मेरी आंख ही नहीं खुलेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बड़ा तेज दर्द हो रहा है। मार डाला रे। वही सुरेश ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि बिरजू ही चोरी करता है, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और मदन ने कहा, क्या बिरजू चोरी करता है? मुझे तो उस पर पहले से ही शक था। अरे भैया, वह तो अच्छा हुआ कि वह मेरे घर सो गया, वरना उसने तो मेरे घर का सारा माल ही गायब कर दिया होता। अगर ऐसी बात है तो हमें ऐसे आदमी को अपने गांव से निकाल देना चाहिए ना। अरे क्योंकि ऐसे आदमी का क्या भरोसा। हाँ हाँ भैया, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें उसे निकाल देना चाहिए। चलो हम उसके घर चलते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर बिरजू के घर गए, जहां पर बिरजू दर्द से कराह रहा था। वही बिरजू के घर के सामने आकर गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे, रे बिरजू, कहाँ मर गया? जल्दी से बाहर निकल। गांव वालों को अपने घर के बाहर देखकर बिरजू बुरी तरह घबरा गया और घबराते हुए बोला, लगता है इस सुरेश ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि मैंने चोरी की। अब तो गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं क्या करूं? बिरजू काफी ज्यादा डर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा
और उसने अपने आप से घबराते हुए कहा, देख बिरजू, अगर पकड़ा गया तो गांव वाले बहुत मारेंगे। इससे पहले मैं गांव वालों के हाथ में आऊं, मैं पीछे के दरवाजे से भाग जाता हूं। यह कहकर बिरजू पीछे के दरवाजे से भाग गया। जब काफी देर तक बिरजू बाहर नहीं आया तो सुरेश ने कहा, अरे भैया, यह बाहर क्यों नहीं आ रहा है? चलो जाकर देखते हैं इसके घर में। हाँ हाँ भैया, सही कह रहे हो। इसके बाद जब वह बिरजू के घर आए तो घर खाली था, जिसे देखकर सुरेश ने कहा, लगता है यह पीछे के दरवाजे से भाग गया है। हाँ हाँ भैया, आज तो बच गया, पर अब की बार यह आया तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता है अब यह हमारे गांव भी वापस आएगा। इसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले गए। दूसरी तरफ बिरजू भागते हुए दूसरे नगर आ गया। वहां आने के बाद उसने अपने आप से कहा, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि यह गांव नया है। पहले मुझे इस गांव को अच्छी तरह देखना चाहिए, फिर यहाँ चोरी करूँगा। यह कहकर बिरजू उसी गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। समय गुजरा, बिरजू को पता लगा यहाँ पर एक राजा राज्य करते हैं, जिनका महल बहुत बड़ा है, जिससे बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, मेरी तो किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि अगर मैंने महल में चोरी की तो मुझे बहुत सारा सोना चांदी मिल सकता है। मैं तो माला माल हो जाऊंगा ना। यह मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। यह कहकर बिरजू काफी खुश हुआ और फिर उसने कहा, ऐसा करता हूँ, कल रात महल में चोरी करने जाऊंगा। वैसे भी महल में कौन मुझे पकड़ पाएगा, क्योंकि महल तो बहुत बड़ा होता है ना। यह कहकर अगले दिन बिरजू चोरी करने महल में गया। पर तभी सैनिक ने उसे देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो चोर, यह हमारे महल में क्या कर रहा है? अरे पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। सैनिक की आवाज सुनकर बिरजू बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, यह सैनिक! अरे अरे अरे, यहाँ कहाँ से आ गया? अब मैं क्या करूँ? यह कहकर बिरजू भागने की कोशिश करने लगा, पर सैनिक ने उसे पकड़ लिया और उसे राजा के पास ले आए। राजा ने जब बिरजू को देखा तो गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में चोरी करने की? क्या तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ा। अच्छा, अगर पापी पेट का सवाल था तो तुम मजदूरी भी तो कर सकते थे ना। चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत बड़े राजा हैं। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा? पर तुम्हारे इरादे तो यही लगते हैं। सैनिकों, पकड़कर इसे कारागार में डाल दो। राजा की बात सुनकर बिरजू काफी ज्यादा दुखी हुआ और दुखी होकर बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे कारागार में मत डालिए। अगर आपने मुझे कारागार में डाल दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए ना, मैं आपके लिए वही काम करूँगा। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा।
अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। क्या? बताइए ना महाराज, क्या काम है? मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूं। तो फिर ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर एक गुफा है जहां पर खजाना दबा हुआ है। तुम्हें उस खजाने को मेरे पास लाना पड़ेगा। है, बस इतनी सी बात है? मेरा तो यही काम है, मैं आपके लिए काम कर दूंगा। अगर तुम खजाना लेकर नहीं आए तो तैयार रहना, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। यह सुनकर बिरजू बुरी तरह घबरा गया और बोला, पर अभी तो आप कारागार में डाल रहे थे ना, तो अब मृत्यु दंड क्यों देंगे? क्योंकि तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे, इस वजह से। अब जाओ यहाँ से। यह सुनकर बिरजू वहां से चला आया। वहां से आने के बाद उसने अपने आप से कहा, अरे अब मैं उस गुफा को कहाँ ढूंढूं? मैंने राजा से कह तो दिया है, पर मुझे उस गुफा को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर खजाना मिल गया तो मैं माला माल हो जाऊंगा। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है अमीर बनने का। हाँ। यह कहकर बिरजू काफी खुश हुआ और गुफा को ढूंढने के लिए चला गया। नगर से बाहर आने पर उसे एक वीरानी जगह दिखाई दी जहां एक गुफा बनी हुई थी। गुफा को देखकर उसने अपने आप से कहा, हैं? यही वो गुफा है जिसके बारे में महाराज बता रहे थे। चलो मैं इसी गुफा में जाकर देखता हूँ। यह कहकर बिरजू गुफा में आया तो हैरान हुआ। वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ हवन यज्ञ कर रहा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे यह तो एक तांत्रिक है, पर यह यहाँ क्या कर रहा है? आखिर खजाना कहाँ है? अब मैं क्या करूँ, कैसे पता लगाऊं खजाने का? तभी उसने तांत्रिक को कहते हुए सुना, मैं कभी भी किसी को पता नहीं लगने दूंगा कि खजाना मेरे नीचे है, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा बैठा रहूंगा। बस वह राक्षस ना आ जाए, क्योंकि वह राक्षस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तांत्रिक की बात सुनकर बिरजू काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, अच्छा, तो इसका मतलब खजाना इस तांत्रिक के नीचे है, इसलिए कोई भी खजाने तक पहुंच नहीं पाता है। पर यह किस राक्षस की बात कर रहा है? मैंने तो यहाँ किसी राक्षस को नहीं देखा। यह कहकर बिरजू सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, अब मजा आएगा। अब मैं इस तांत्रिक को यहाँ से ऐसे भगाऊंगा कि यह यहाँ कभी लौटकर भी नहीं आएगा, और फिर सारा खजाना मेरा हो जाएगा। फिर मैं सारे खजाने को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा और आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। यह कहकर बिरजू काफी खुश हुआ और जोर जोर से राक्षस की आवाज निकालने लगा। जिसे तांत्रिक बुरी तरह घबरा गया। अरे नहीं, यह तो राक्षस की आवाज है। हे भगवान, वह राक्षस लौट आया, पर मैंने तो उसे भगा दिया था। अब मैं क्या करूं? तांत्रिक बुरी तरह डर रहा था और वो बोला, अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि अगर राक्षस यहाँ आ गया तो वह मुझे मार डालेगा। वैसे भी खजाने के बारे में किसी को नहीं पता है। यह कहकर तांत्रिक वहां से भाग गया, जिसे देखकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, आखिरकार मैंने इस तांत्रिक को भगा ही दिया। यह तो बड़ा ही डरपोक निकला। मुझे नहीं पता था राक्षस की आवाज निकालने से यह इस तरह भागेगा। इसने तो सोचा कि यहाँ पर तो असली का राक्षस आ गया। यह कहकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी अचानक उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर असली का राक्षस आ गया, जिसे देखकर बिरजू बुरी तरह डर गया और घबराते हुए बोला, और नहीं 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 नहीं, यह तो असलियत का राक्षस है।
यह यहाँ पर कहाँ से आ गया? वही राक्षस जोर जोर से चिल्ला रहा था और तभी राक्षस की नजर बिरजू पर गई और उसने कहा, अच्छा, तो अब तू आ गया है। पहले यहाँ पर एक तांत्रिक था और अब तू। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दूं यहाँ से? सबकी नजर मेरे खजाने पर है। पहले उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर जादू टोना करके मुझे यहाँ से भगा दिया और अब तू आया है। वैसे वह तांत्रिक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? यह सुनकर बिरजू बुरी तरह परेशान हुआ और अपना माथा पीटते हुए बोला, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? अगर तांत्रिक यहाँ होता तो कम से कम वह राक्षस को भगा तो देता, पर मैंने तो उसे उल्टा भगा दिया। अब मैं क्या करूं? बिरजू काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, जिसे देखकर राक्षस बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, आज तो मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। बहुत दिनों से मैंने किसी इंसान को नहीं खाया है, पर आज तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मैं तो यहाँ पर खजाने को ढूंढने आया था, क्योंकि मुझे यहाँ एक राजा ने भेजा है। अच्छा, तो तू यहाँ खजाने लेने आया था? तुझे पता नहीं था वह खजाना मेरा है? क्या तुझे किसी ने नहीं बताया? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे तो यहाँ खजाना लेने के लिए भेजा गया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और अब तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे खाने से क्या होगा? तुम किसी और को खाओ ना, मैं तो कितना दुबला पतला हूँ। देखो ना मेरी हालत, मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ। मुझे जाने दो यहाँ से। यह कहकर बिरजू बुरी तरह डर गया और अपने मन में बोला, हे भगवान, आज तो मैं लालच के चक्कर में मारा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? इससे बढ़िया तो मैं आलसी ही ठीक था। अरे कम से कम लालच तो कम था। बिरजू काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी और उसने कहा, हे भगवान, इस बार मुझे बचा ले। आगे से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। बस किसी तरह यह राक्षस यहाँ से भाग जाए। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे बचा ले। यह कहकर बिरजू जोर जोर से चिल्लाने लगा। बिरजू को इस तरह चिल्लाता देख राक्षस काफी खुश हुआ और बोला, और तेज, और तेज, तेज चिल्ला। पर यहाँ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि सभी को पता है यहाँ पर मैं रहता हूँ। इसी वजह से अब तेरी मौत निश्चित है। पर तभी अचानक राक्षस पर किसी ने तलवार से वार किया, जिसे देखकर बिरजू काफी हैरान हुआ। अरे यह क्या? राक्षस पर वार किसने किया? तभी बिरजू की नजर सैनिकों पर पड़ी। सैनिक लगातार राक्षस पर वार कर रहे थे, जिससे राक्षस वहां से भाग गया। राक्षस के जाने के बाद बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, चलो
राक्षस तो यहाँ से चला गया। मैंने तो सोचा आज यह मुझे मार ही डालेगा। तभी वहां पर सैनिक आए और बोले, तुम्हें खजाने का पता लगा या नहीं? खजाने का नाम सुनकर बिरजू का चेहरा उतर गया और उसने अपने मन में कहा, अगर मैं बता दिया खजाना मिल गया है तो राजा सारा खजाना ले लेगा, और अगर नहीं बताया तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा। अरे मैं तो बुरी मुसीबत में फंस गया हूँ। पता नहीं ये सैनिक कहाँ से आ गए। यह कहकर बिरजू काफी ज्यादा परेशान हो गया। बिरजू को इतना परेशान देखकर सैनिक ने कहा, क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें खजाने का पता मिला या नहीं? हाँ, मुझे पता लग गया है। खजाना कहाँ है? ओह, तुम्हें पता लग गया तो बताओ खजाना कहाँ है, क्योंकि महाराज कब से खजाने ढूंढ रहे हैं। इसके बाद बिरजू ने सैनिक को खजाने की जगह बताई, जिसे देखकर सैनिक काफी हैरान हुए। ओह, बड़ी हैरानी वाली बात है। यहाँ पर तो तांत्रिक बैठा करता था। हाँ, तुमने सही कहा। यहाँ पर तांत्रिक बैठता था और इसी के नीचे खजाना है। पर तुम्हें कैसे पता यहीं पर खजाना है? क्योंकि मैंने तांत्रिक के मुंह से सुना था। वह कह रहा था कि खजाना उसके नीचे दबा हुआ है, इस वजह से किसी को पता नहीं लगता है। ओहो, अरे वाह, तुम तो बड़े ही होशियार हो। ठीक है, हम यहाँ पर खुदाई करके देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा खजाना है या नहीं। इसके बाद सैनिकों ने वहां पर खुदाई की। तो खजाना निकल आया, जिसे देखकर सैनिक काफी ज्यादा खुश हो गए। अरे वाह, खजाना तो यहीं पर है। मैंने कहा था ना, खजाना यहीं है। चलो हम लोग राजा के पास चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो। इसके बाद सभी लोग राजा के पास गए। जब राजा को पता लगा खजाना मिल गया तो वह बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार खजाना मिल ही गया। मैं उस खजाने के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने उसे ढूंढने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। वही बिरजू थोड़ा परेशान लग रहा था। बिरजू को परेशान देखकर राजा ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खजाना मिल गया। मुझे बहुत खुशी है महाराज कि आपको खजाना मिल गया, पर आपने बताया क्यों नहीं कि वह खजाना एक राक्षस का है? क्या राक्षस का है? यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। पर मैंने यह सुना था वह खजाना किसी गुफा में दबा हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना था, क्योंकि तुम चोर हो और तुम इस तरह के कामों को आसानी से कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक वापस लौट कर आया और जब उसने खजाने वाली जगह को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर खजाना नहीं था, जिसे देखकर वह काफी दुखी हुआ। अरे नहीं, खजाना कहाँ चला गया? खजाना तो यही था। आखिर खजाने के बारे में किसे पता लग गया है? हे भगवान, ये क्या हो गया? तांत्रिक काफी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसने इस रहस्य को कई वर्षों से दबाया था और उसने दुखी होकर कहा, हे भगवान, इस राक्षस की वजह से सारा खजाना कोई ले गया। पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? खजाने के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं राक्षसी खजाने को ले गया हो? तांत्रिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने कहा, अब मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो यहाँ पर खजाने की वजह से रह रहा था। यह कहकर तांत्रिक फिर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजा ने बिरजू से कहा,
पर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम खजाने को ले आए हो। अरे लाता कैसे नहीं, अगर नहीं लाता तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देते। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे पता था जब इंसान के अंदर डर बस जाता है तो वह उस काम को जरूर पूरा करता है जो उसे करने को दिया जाए, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा था। वैसे मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं देता। यह कहकर राजा हंसने लगा। राजा को इस तरह हंसता देख बिरजू काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, इसका मतलब आपने मेरे साथ धोखा किया था? अरे धोखा क्यों, मैंने तो बस तुमसे यह बात छुपाई कि मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, बाकी तो सब सही था ना। हे भगवान, आपको पता भी है मैं कितना आलसी चोर हूं, पर आपकी वजह से आज मैं मौत के मुंह में चला गया था। अरे रे, तो क्या हो गया? मेरे सैनिकों ने तुम्हें बचा तो लिया, मैंने इसलिए सैनिकों को तुम्हारे पीछे भेज दिया था। ओह, इसका मतलब आप मेरा पीछा करवा रहे थे। और क्या, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर तुम खजाना लेकर भाग जाते तो। यह सुनकर बिरजू शांत रह गया और उसने अपने मन में कहा, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। योजना तो मेरी यही थी, पर आपने मेरी सारी योजना फेल कर दिया। बिरजू को इस तरह सोचता हुआ देख राजा मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? आप मुझे इनाम देंगे? हाँ हाँ, तुमने इतना बड़ा काम जो किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इसके बाद राजा ने बिरजू को इनाम दिया। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं तो वह चोरी करता तब भी नहीं चुरा पाता। और उसने खुश होकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इनाम दिया। अरे यह तो तुम्हारे काम का इनाम है, पर आगे से तुम कभी भी चोरी मत करना, क्योंकि अगर मुझे पता लगा तुमने चोरी की है तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इतना सारा धन जो दे दिया, अब चोरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह कहकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ और महल से चला आया। महल से बाहर आने के बाद बिरजू ने अपने आप से कहा, चलो, यह तो मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। मुझे नहीं पता था यह राजा इतने अच्छे होंगे। मैंने तो सोचा था यह मुझे कुछ नहीं देंगे, पर इन्होंने मुझे बहुत सारा धन दिया है। मेरी तो दुनिया ही बदल गई, अब मैं चोर से धनवान बन गया हूँ। पर अब बिरजू के सामने एक समस्या थी, क्योंकि धन तो उसे बहुत सारा मिल ही गया था, पर अब वह अपना नया घर कहाँ बसाए। काफी देर सोचने के बाद बिरजू ने कहा, अब मैं उस गांव वापस लौटकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर वहां गया तो गांव वालों को यही लगेगा कि मैंने यह सारा धन चोरी करके लाया है। चाहे मैं उन्हें कितना भी समझा लूं, इससे अच्छा तो मैं इसी नगर में बस जाऊं। वैसे भी यहाँ का राजा भी अच्छा है। यह कहकर बिरजू उसी नगर में बस जाता है और अब वह धनवान सेठ बन गया था और आराम से रह रहा था, जिससे बिरजू काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वह एक चोर से सीधा सेठ बन गया था।